नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो दूर अंटार्कटिका में जन्म ले रहा है और वो भारत के लिए तबाही ला सकता है। धरती का साउथ पोल यानी सबसे ठंडा और रहस्यमय महाद्वीप अंटार्कटिका एक भयानक संकट की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ की बर्फ खतरनाक दर से पिघल रही है और इसका असर सिर्फ इस महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत जैसे देशों को भी तबाही की ओर धकेल सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने के कारण महासागरों की सबसे ताकतवर धारा अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट यानी एसीसी धीमी पड़ रही है। यह धारा पृथ्वी के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और अगर यह धीमी हुई तो समझिए तबाही होना निश्चित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि फिलहाल इस धारा की गति में 20% तक कमी आ सकती है, यानी अंटार्कटिका की बर्फ अब पहले से भी अधिक तेजी से पिघलेगी। समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा और इसके कारण दुनिया के तटीय शहरों पर संकट मंडराने लगेगा। अब सोचिए, अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो भारत जैसे देशों का क्या होगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर जो समुद्र के किनारे बसे हैं वे तो जलमग्न ही हो सकते हैं। करोड़ों लोग बेघर हो सकते हैं। यह कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की चेतावनी है। पर्यावरणीय आंकड़े बताते हैं कि 1993 से महासागरों का मीन सी लेवल यानी एमएसएल लगातार बढ़ रहा है और पिछले 30 सालों में यह 10.3 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ चुका है। यदि लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का यह ट्रेंड नहीं रुका तो 1970 तक या उसके पहले भी इसके 50 सेंटीमीटर से अधिक हो जाने की आशंका है, जो कि अत्यधिक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। लेकिन खतरा सिर्फ तटीय शहरों तक ही सीमित नहीं है। जब महासागरों की धारा बिगड़ेगी तो मानसून भी अनिश्चित हो जाएगा। भारत का मानसून इसी महासागरीय संतुलन पर निर्भर करता है। अगर यह बिगड़ा तो सूखा और बाढ़ दोनों ही विनाशकारी रूप ले सकते हैं। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडराएगा। यह एक दुष्चक्र की शुरुआत है। जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र में ताजे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे समुद्र के प्रवाह में रुकावट आ जाएगी और परिणाम स्वरूप मौसम पहले से भी ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी के वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह जारी रही तो अगले कुछ दशकों में महासागर अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच सकते हैं। नासा क्लाइमेट रिसर्च बताती है कि यह सिर्फ समुद्री जीवन के लिए ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी एक बड़ा संकट है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़, अनियमित मानसून, भीषण सूखा, ये सब उस खतरे की झलक भर हैं जो हमें भविष्य में झेलना पड़ सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी भी हम निश्चिंत होकर के बैठ जाएं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक रिसर्च में यह प्रमाणित हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते 2024 इस पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष रहा है और हमारे यहाँ पिछले साल 365 दिनों में से 340 दिन यानी लगभग रोज ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखी गई हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हिमालयन ग्लेशियर के पिघलने से एक दिन गंगा के घाट पानी में ही समा जाएंगे। दिल्ली जैसे समुद्र से दूर बसे शहर भी जलवायु परिवर्तन से बचे नहीं रह सकते। यह खतरा अब कोरी कल्पना नहीं है बल्कि एक कड़वी हकीकत बन चुका है। अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ और एसीसी की धीमी होती गति हमें साफ संकेत दे रही है कि जलवायु परिवर्तन का अगला वार भारत पर होगा। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रिपोर्ट। क्या आपको लगता है भारत इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है? लास्ट में कमेंट्स करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय पर्यावरण।